हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। एक क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आप लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग इसके पिछले 6 क्लास ले चुके हैं। आज जो है 7वां क्लास लेने वाले हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो 90 से सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को आज जो फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है 91। अब 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए कैसे बना हुआ है। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। अब आपको बताना होगा कि इसका मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे सेक यहाँ पे 70 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90 माइनस 70 डिग्री। फिर यहाँ पे साइन 20 डिग्री दिया है। तो देखिएगा ध्यान से कीजिएगा, ये 20 डिग्री है ना, तो सभी को 20 डिग्री कर दीजिए, नहीं तो 70 डिग्री है तो सभी को 70 डिग्री कर दीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई 2 डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम 70 वाला चेंज कर देते हैं। तो साइन 20 डिग्री हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब कॉस 20 डिग्री दिया है तो कॉस 20 डिग्री को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 70 को हम चेंज करने वाले हैं। इंटू कॉसेक 90 अब माइनस कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। अब थोड़ा इधर से कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और यहाँ पे देखेंगे 90 में से 70 जाएगा तो कितना डिग्री होगा 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री है तो इसको हम कॉस 20 डिग्री लिख देंगे इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो थीटा का बदले क्या लिखेंगे, 90 में से 70 जाएगा तो 20 डिग्री हो गया। अब देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस है तो प्लस दे दिए और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से बनाइएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला याद रहेगा तब बन जाएगा। नई फार्मूला याद रहेगा तो थोड़ा बनाने में दिक्कत होगा लेकिन फिर भी वो बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। यदि कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन के पावर 4 ए। ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसको पहले इसको लिख लेंगे। कॉस को पहले लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो कॉस स्क्वायर ए को पहले रख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए और 1 हो गया। ये प्लस में कॉस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए। बस इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। हो गया। अब हम लोग को सोल्व जो करना है उसको करेंगे।
यहाँ से लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a बराबर हमको पता करना है। तो देखिएगा साइन को हम पहले कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और प्लस साइन को इसको भी चेंज करेंगे, तो जब साइन को तोड़े तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे पावर 4 है तो 2, इसका भी 2 देंगे तो 2 दूना क्या होता है 4 होता है, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है और भागा में क्या होता है घटता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक है तो एक रहने देंगे माइनस, अब कॉस ए दिखाई दे रहा है, सॉरी कॉस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, तो उसके बदले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, अब 1 है तो 1 लिख देते हैं माइनस, और यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखना है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिएगा जहाँ भी कॉस स्क्वायर ए दिखाई देगा उसके बदले हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस कॉस ए। इसका पावर 2 है तो पावर 2 कर दिए, थोड़ा और ऊपर इसको ऊपर ले लेते हैं। अभी ये हो गया, देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कॉस ए प्लस यहाँ पे देखेंगे 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस अब प्लस क्या होता है तो -1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि एक में से एक घटेगा तो ये भी कट जाएगा, और एक में से ये प्लस माइनस में, इसलिए दोनों को हम क्या किए हैं काट दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा बचा क्या, तो कॉस ए और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा हमको क्या पता करना था, कॉस ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमको क्या पता करना है तो 1। तो देखिएगा जब इतना वैल्यू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा भी क्या हो जाएगा 1, यही हमको क्या है पूछ रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। एक यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि कॉस ए अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इसके बदले क्या वैल्यू है तो 1, तो इसलिए हम लोग का आंसर जो आएगा वो क्या आ गया तो 1 आ गया। बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है यहाँ पे 2 cos 3 थीटा बराबर दिया है 1। अब यहाँ पे cos है तो cos रहने दीजिए, और 3 थीटा है तो थीटा रहने दीजिए। यहाँ पे है एक गुना में है तो कहाँ में आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। जी सर आ गया। अब देखिएगा 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 कितना होता है तो 2 होता है। चलिए यहाँ तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि cos 3 थीटा दिया हुआ है और 1/2 का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, इसके बदले हम क्या पुट करेंगे तो cos 60 डिग्री। देखिएगा cos से cos कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, क्योंकि 20 यहाँ कितना होता है तो 60 होता है, और थीटा का जो मान आ गया हमारा कितना डिग्री आ गया तो बोलिएगा कि 20 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें 20 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में 20 दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे टिक कर लेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार या वीडियो को 1-2 बार पीछे करके अब बैक करके देख लीजिएगा बिल्कुल आसानी से, और दूसरी का बार देखिएगा तो इसको क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा दुगने स्पीड पर चाहे 1.5 गुने स्पीड पर करके इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos
2 थीटा का मान क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है थीटा के बदले क्या दिया है 30 डिग्री और 2 cos 2 थीटा दिया हुआ है। तो 2 है तो 2 रहने देंगे और cos 2 और थीटा का बदले हम क्या रखेंगे, तो 30 रखेंगे। 2 गुने 30 गुना कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। अब देखेंगे कि 2 और गुने cos 60 का वैल्यू, तो अभी तो बताए हैं कि cos 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होता है, तो 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा जो आया वो आंसर कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। 94 का 1 को टिक कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व और समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर दिया है 12 और बटे में क्या दिया है, तो 5 दिया है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B हुआ है। P के वैल्यू 12 दिया है और B का वैल्यू कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो H का वैल्यू निकालना है। तो रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर और जोड़ होता है आधार स्क्वायर। चाहे इस तरीक़ा से निकाल लीजिए, चाहे इसको डायरेक्ट दूसरे तरीके से निकाल लीजिए। देखिए किससे, ट्रिपलेट से निकाल लीजिए इसको। ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट को ही दूसरा क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। देखिएगा एक बताए थे 5, 12 और 13 होता है। तब P के वैल्यू कितना दिया है, तो 12। B के वैल्यू कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो H के वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो साइन का पूछ रहा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना दिया है, तो P का वैल्यू देखिए 12 है, तो 12 लिख दिए। और H का वैल्यू कितना दिया है, तो 13 दिया है। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो 12/13 ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है। इसी को हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो देखिएगा इस ट्रिपलेट याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से बनाइएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उस पर अभी नहीं बनाएंगे। और ट्रिपलेट आप लोग को 2-3 बार रटा चुके। एक होता है 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13 होता है, 7, 24, एक होता है 25, एक होता है 8, 15, एक होता है 17। 1, 2, 3, 4, 5 को है, 5 को ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा और बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो कोसेक 60 का मान पूछ रहा है, सॉरी कोट 60 का मान पूछ रहा है। तो कोट 60 का मान क्या होता है, तो पहले देखते हैं टेन किसका उल्टा है, सॉरी कोट किसका उल्टा है, तो टेन का। तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो √3 होता है। जी सर बिल्कुल होता है। अब हमसे पूछ किसका रहा है, तो कोट का। तो इसको कोट को नीचे लिख देते हैं, कोट 60 डिग्री। तो देखिए अगर नहीं याद रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो टेन का उल्टा ही होता है, क्या होता है, उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो टेन 60 के मान √3 होता है, तो कोट 60 के मान क्या हो जाएगा, तो इसका कुछ नहीं है, तो बटा में क्या है, 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और √3 का है नीचे। तो कोट 60 का जो मान आएगा वो 1 बटा क्या आएगा, √3। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो देखिए इस कुछ क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए यहाँ पे दिया है tan 30 डिग्री। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/√3 होता है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बटा कितना होता है, 2 होता है। और कोट 60 का मान अभी तो हम आप लोग को बताए हैं, तो वो कितना होता है,
1/√3 होता है। और कोसेक 30 का मान क्या होता है? तो 2 होता है। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 9 आएगा। तो बिल्कुल सर 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। तो देखिएगा ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है? 1/3, वही हम लोग को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर में दिया है 1/2 तक नहीं होगा, और बी नंबर में हमारा दिया है 1/3, यही हम लोग को क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल 7 तक लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरा आएगा, तीसरा नहीं है, चौथा आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कैसे, और एक से एक ट्रिक आपको लास्ट में हम बताएंगे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए और कॉस बी, तब ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 90। अब बोलिएगा सर कैसे आप 90 कर दिए? तो देखिए क्वेश्चन बनाने से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो देखते मात्र ही उसका आंसर हम लोग को पता हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग को भी पता लग जाएगा। अब देखिए इसको मेथड से बता देते हैं कैसे होता है। तो देखिएगा साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है? 1 क्या होता है? √2 होता है। तो जब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे बोला है कि साइन ए बराबर कॉस बी, यानी साइन का जो वैल्यू होगा वो कॉस का वैल्यू होगा। तो किस डिग्री का वैल्यू है? तो 45 का जो वैल्यू है ना वो क्या है? यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ गया? तो 45 डिग्री आ गया। और एक समकोण में भी आप लोग को बताए थे, समकोण में, तो समकोण किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो कोण कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो 90 ही हो गया, 45 को जो जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा पूछ हमसे क्या रहा है? ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए और प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा ए का मान 45 डिग्री और बी का मान भी कितना है? 45 डिग्री, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में टिक कर ही दिए हैं। तो इस प्रोसेस से बनाइएगा, नहीं तो इसको डायरेक्ट टिक कर लीजिएगा। बस याद रखिएगा साइन ए का वैल्यू और कॉस ए, यानी साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान क्या होता है? तो बराबर होता है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। नहीं पढ़िएगा तो ये देखिए ये नंबर बहुत ही खतरनाक है, ध्यान में रखिएगा। 99 जो होता है ना, 99 बहुत ही ख़राब नंबर होता है, तो इसलिए पढ़िएगा तो ठीक है, नहीं तो 99 में अटक जाइएगा जाकर। देखिएगा 3 cos थीटा बराबर कितना दिया है? तो 2 दिया है। 3, थोड़ा माइक का तार इधर उधर हो जा रहा है, उसको सरिया दे थोड़ा सा। देखिएगा 3 cos थीटा बराबर 2 दिया है, तो cos थीटा बराबर 2, अब बटे में क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 इधर गुना में है तो कहाँ आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। अब देखिएगा cos थीटा बराबर क्या होता है? तो b/h होता है। तो b का वैल्यू कितना हो गया? b का वैल्यू कितना आ गया? तो b का वैल्यू 2 आ गया, और h का वैल्यू कितना आ गया? तो 3 आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे? तो पहले देखते हैं, हमारा p नहीं दिया हुआ है, तो p नहीं दिया, इसका फॉर्मूला होता है कि p बराबर h² माइनस b²। तो देखिए इतना लिखने से तो इसको हम डायरेक्ट बैठा देते हैं। h का वैल्यू कितना दिया है? तो 3 का स्क्वायर और माइनस किसका? 2 का स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो p बराबर कितना आ गया? 9 में से 4 गया तो कितना आ गया? तो 5। p का वैल्यू कितना आ गया हमारा? तो √5 आ गया। अब इसको दिया है उसको सोल्व कर लीजिए। सेक थीटा 2 दिया है और सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो cos
कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। देखिएगा कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो कॉस के ही उल्टा ही ना सेक होता है, तो इसको पलट दीजिए, यानी 3 को ऊपर कर दीजिए और 2 को नीचे कर दीजिए। फिर दिया है प्लस, अच्छा इसको ज़्यादा आपको दिक्कत लग रहा है तो h को ऊपर कर दीजिए और b को नीचे, इस दोनों का स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 और tan का होता है p बाई बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। h का वैल्यू कितना दिया है तो 3 और b का वैल्यू कितना दिया है तो 2, दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 है। और p का वैल्यू पूछ रहा है, तो p का वैल्यू देखिए कितना है तो √5 है, तो p का वैल्यू हो गया √5 और b का वैल्यू पूछ रहा था, b का वैल्यू कितना आ गया तो 2 आ गया। इस दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तो 2 है तो 2 ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, प्लस इसको करेंगे 2 गुने, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 5 और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4। और देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, -7 दिया है तो -7 इसमें भी डालेंगे और -7 इसमें भी डालेंगे। तो देखिए इसको कटा दीजिए, 2 दूना कितना हो गया 4, 2 दूना कितना हो गया तो 4। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को, चाहे इधर साइड में कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे हो गया 9, अब बटे में कितना हो गया 2, प्लस 5, अब बटे में कितना हो गया 2, अब माइनस कितना हो गया 7। अब इस टोटल को करके बनाइए तो दोनों सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 हो गया। कुछ नहीं तो बटा में क्या मानते हैं तो 1 मानते हैं। अब 2, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, तो 2 के पाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 हो जाएगा तो एक बार में, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, और 2 के पाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 के एकम कितना हो गया 5, और 1 के पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना कितना हो गया 14। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो जुटेगा, 9 और 5 कितना होता है तो 14, और माइनस कितना हो गया 14, और बटे में कितना हो गया तो 2, 14 में से 14 गया तो 0/2 बराबर कितना आ गया तो 0। अब ऑप्शन नंबर में देखिएगा किसमें 0 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 0 दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे टिक कर लेंगे। ये आप लोगों को समझाने के लिए इतना प्रोसेस से बताया है, नहीं तो इसको डायरेक्ट ये सब हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये अपने मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा h/b लिखे हैं, p/b लिखे हैं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहता, इसको हम काट देते, डायरेक्ट यहाँ से बैठाते और इसका जो मान निकालना था हम इसको डायरेक्ट निकालते। आप लोग को समझाने के लिए इतना निकाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेक थीटा है तो सेक थीटा रहने दीजिए, 1 है तो 1 रहने दीजिए। ये कॉस गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भागा में आ जाएगा, जी सर भागा में आ जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, सेक थीटा का वैल्यू क्या है 1/cos थीटा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे तो टिक कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ध्यान रखिएगा तो बनेगा, और ध्यान नहीं रखिएगा सबसे ज़्यादा याद करना होता है फार्मूला याद रहेगा तब बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 तो हो गया, 101 देखेंगे। साइन थीटा बराबर दिया है √2 cos थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, cos गुना में है तो भागा में ला दीजिए इधर, साइन थीटा अब बटे में हो गया cos थीटा बराबर क्या दिया है रूट दिया है। तो साइन बटे cos के बदले हम क्या लिख सकते हैं तो सर tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है तो √2 दिया है। तो कुछ नहीं रहता था, बटा में क्या मानते हैं तो 1 मानते हैं। tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p हमारा दिया हुआ है √2 और b दिया हुआ है 1, तो हम क्या निकालेंगे तो h निकालेंगे। क्या निकालेंगे तो h निकालेंगे, क्योंकि इस पर ट्रिपलेट नहीं लगेगा। तो h बराबर होता है √p² अब प्लस क्या होता है b²। तो h है तो h रहने दीजिए,
और p का, तो p कितना दिया है, तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर हमारा हो जाएगा रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं h बराबर 2 और 1 कितना हो गया, तो √3 हो गया। बिल्कुल यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमारा p भी पता हो गया, b भी पता हो गया और h भी पता हो गया। अब पूछ हमसे क्या रहा है, तो सेक थीटा का पूछ रहा है। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो h ऊपर चला जाएगा और b कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और h का वैल्यू देखिएगा आप लोग ध्यान से, कितना दिया है, तो √3 दिया है। और b का वैल्यू कितना दिया है, तो b का वैल्यू कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो देखिएगा 1 छिपा रहता है, क्या रहता है, 1 छिपा रहता है। तो डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, √3। तो देखिएगा √3 ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। वही हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसको बिल्कुल आसानी से बनाइएगा, 102 बार, बस 102 बार में आप बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। उसमें कोई एक है ना, एक पैसे पर दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोटो ठीक लगता है। तो देखिए 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हमको पता किसका करना है, तो प्लस कॉट का करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस में होना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पे दिया है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ई जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए बार बार माइक जो है ना वो गिर जा रहा है, इस पर ध्यान रखना है हम लोग को, कोई बात नहीं है। तो देखिएगा अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है। तो देखिएगा 103 दिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन 59 डिग्री बटे में दिया है कॉस 31 डिग्री। देखिएगा ऊपर के चेंज कर लीजिए या नीचे के चेंज कर लीजिए। तो चलिए हम ऊपर के चेंज कर देते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री। अब बटे में दिया है कॉस 31 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो 90 में से 59 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 डिग्री। अब बटे में क्या दिया है, तो कॉस 31 डिग्री। और 31 से 31 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट कर लेंगे। तो
तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग को 100% आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो आसानी से समझ में आएगा, और नहीं समझिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा। समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, साइन और यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के बदले हम क्या रखेंगे, तो 60 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इसमें भी थीटा लगाना है और इसमें भी थीटा लगाना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 और बटे में कितना होता है, तो दे होता है। अब कैसे कहिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे होता है 3 और बटे में 4 होता है, ये तुम्हारा 60 का होता है। तो √3 का तो √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप लोग को बताए होंगे बेसिक से 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और सभी में रूट लगा देंगे। तो ये आपका किसका निकलेगा, तो साइन थीटा का निकलेगा। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्लस। अब इसी का अपोजिट होता है किसका, तो cos 60 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि साइन जो 60 का है तो √3 बटा क्या है, तो 2 है, तो इसका उल्टा चला जाएगा, तो यानी 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा। अब ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आप देख लीजिए, 1 मिनट। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 बटे में 2, 1/√2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 1/2। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो 2 हो गया। √3 है तो √3 और प्लस 2 से 2, यानी कितना बार में, तो 1 बार में, और 1 में 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो √3 + 1 बटे में 2 ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए में दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 दिया है, सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पता नहीं, तो देखिएगा यहाँ पे हम आप लोग को फॉर्मूला ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो cos सेक थीटा होता है। इसको आप लोग को सामने रख दे रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, ताकि आप लोग के भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक 90 डिग्री या माइनस क्या है, थीटा बराबर क्या दिया है, cos सेक थीटा। तो देखिए इतना का बदले हमको क्या देखना है, तो cos सेक थीटा। तो cos सेक थीटा किस में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब भी याद कर लीजिएगा। साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, cosec 90 - थीटा बराबर sec थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप लोग को पहले बताएं कि साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा, 0 1/√2 हो जाएगा, 0 1/2 1/√2, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा 1। इसी का तो हम लोग को वैल्यू ये साइन का हो गया। इसी को इधर कर देंगे, 1 को पहले रखेंगे, √3/2 को 2 में रखेंगे, और 3 को 1/√3 में रखेंगे, और 30 के यहाँ पे ले आएंगे 60 में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि 2 sin स्क्वायर a - 1 अब बराबर क्या दिया है, 0। हमको क्या पूछ रहा है, a का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे sin स्क्वायर a, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, +1,
और ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट चार हट जाएगा। तो ए का बटे में क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन ए बराबर 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 1, और 2 का तो नहीं निकलेगा। तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√2। आप लोग को बताए थे साइन और कॉस 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिएगा थीटा पूछ रहा है, तो थीटा का बदले क्या है, तो ए है, और ए का मान कितना पूछ रहा है, तो 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक ही में दिखाई दे रहा है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 नहीं है क्या, 107 छूट गया है। चलिए तो आप लोग हम बता देते हैं 107 नंबर। थोड़ा सा पीडीएफ खुलने में टाइम लगेगा। 107 नंबर देख लेते हैं क्या है। एक 107 नंबर क्वेश्चन को हम ले लेते हैं ताकि यहाँ से आसानी से हम लोग बना सकें। चलिए तो हम लोग के स्क्रीन पे आ गया 107। देखिएगा हम आपको बताए थे कि साइन 45, तो साइन 45 के मान होता है 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और साइन कोस 45 के भी मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 हो गया, और स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 हो गया। और देखिएगा ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, तो 0। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। तो 108 हम लोग को यहाँ पे छूटा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 108 में, यदि 2 साइन थीटा 2 थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो साइन 2 थीटा बराबर दिया है √3, ये 2 गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। हम आप लोग को बताए थे कि साइन और 2 और थीटा ये किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो बोलिए बिल्कुल सर 60 डिग्री का होता है। तो साइन से साइन क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 30 बार में जाएगा। और थीटा का मान हम लोग से पूछ रहा है, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, और 1 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो टिक कर लेंगे 30 डिग्री। देखिए कितना आसान है, बस उसका डिग्री याद कर लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, त्रिकोणमिति सबसे आसान हो जाएगा। अब बच्चा को सबसे भारी क्या लगता है, तो यही सब्जेक्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। ये तो 7 आ गया। चलिए, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर दिया है 25, और बटे में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हम आप लोग को बताए थे कि कॉस थीटा के ही उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो कॉस का b/h हुआ, तो जब इसका उल्टा e हो गया तो इसको भी तो उलट जाएगा, तो h ऊपर चला जाएगा और b कहाँ आएगा, नीचे। अब इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। h का वैल्यू कितना दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, h का वैल्यू 25 दिया है, और b का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। तो आप लोग को एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कराए थे, 7, 24 और क्या याद कराए थे, तो 25। देखिएगा यहाँ पे h का वैल्यू दिया है 25, b का वैल्यू दिया है 7, तो p का वैल्यू कितना आ गया, तो 24 आ जाएगा। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो tan थीटा का पूछ रहा है। तो tan थीटा का क्या होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू देखिए, तो p का वैल्यू कितना दिया है, तो 24 दिया है। p का वैल्यू कितना दिया है, तो 24 दिया है,
और b का वैल्यू कितना दिया है, तो 7 दिया है। बिल्कुल यहाँ देख लीजिए 7। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिखाई दे रहा है, 24/7। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो 109 तक हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लिए। और ये हम लोग का जो क्लास था वो 7वां क्लास था। और जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको बार बार देख लीजिएगा। 1 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना, 2 गुना देता है ना, तो उस पर देखकर बढ़ाकर आसानी से देख लीजिएगा। जो आपका 1 घंटा का वीडियो होगा वो आपको 30 मिनट में दिखा देगा, ये ध्यान रहेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पे हम लोग क्लास को द एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही।